हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बच्चों कि आइकॉनिक स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य है बच्चों। अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। बच्चे, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 10th कर रहे हो, क्लास 12th कर रहे हो बच्चों, तो आप इस चैनल से बिल्कुल भी जुड़ सकते हैं बच्चों। आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो बच्चों, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी भाषा से हो बच्चों, आप इस चैनल से बिल्कुल भी जुड़ सकते हैं बच्चों। इस चैनल पे आपको सभी बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, सभी राज्य के सिलेबस को अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे लेक्चर ली जाती है। तो बच्चे, आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें अगर आपका लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना। तो क्योंकि बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि बच्चों के मन से बोर्ड एग्जाम का डर निकालना, जो कि आपका उद्देश्य है कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाएं। तो बच्चों, दोनों का लक्ष्य कहीं ना कहीं एक ही है। तो बच्चों, इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। यकीन मानिए, आप कुछ दिन क्लास करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स में क्या खूबी है, क्या कमी है। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें बच्चों। और जो बच्चे हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे हमें यूट्यूब पे भी ज़रूर फॉलो करें। और हम आगे की बात करें बच्चों, तो आगे की, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अब क्लास और 10th और 12th दोनों का टाइम समाप्त हो चुका है लगभग लगभग। और सिलेबस भी यहाँ हम पूरा कवर करवा चुके हैं बच्चों। तो याद रखेंगे बच्चों, अब जो हम करवा रहे हैं आपसे, काफ़ी दिन से हम चलवा रहे हैं, आरंभ है प्रचंड के नाम से बैच, जिसमें आपको 10 से 15 वर्षों तक जो भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी पहली बार यूट्यूब पे आपको देखा जाने रहा है ये चीज़, कि आपको मेरे द्वारा इस चीज़ को सॉल्व करवाया जा रहा है, रिवाइज करवाया जा रहा है, ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ रख सकें, बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव को कवर कर सके बच्चों। तो इसी के साथ सेशन को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया बच्चों, तो एक बार कर दीजिए शेयर, ताकि उन सभी बच्चों जो एग्ज़ाम में पास करना चाहते हैं वो यहाँ तक पहुँच सकें। प्रश्न नंबर पहला कहता है बच्चों कि मनुष्य के युग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों। तो याद रखेंगे बच्चों, मनुष्य के युग में जो गुणसूत्र होती हैं वह कितनी होती हैं बच्चों, आप लोग हमें बताएं। कई बार ये चीज़ बताया गया है मेरे द्वारा बच्चों, और चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएं तब भी हम आपको इस चीज़ को समझाए थे। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 46 क्या होते हैं बच्चों, गुणसूत्र होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, कहता है पराग कोश में होता है क्या, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या फिर पराग कणे। तो बच्चों याद रखेंगे, पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में होता है पराग कणे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है तने द्वारा कायगी प्रवर्धक होता है, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या फिर इनमें से सभी। बच्चों, इसका सही आंसर थोड़ा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों, ताकि एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द अब आ चुका है बच्चों, और कितना आप बेहतर तैयार हैं आप कमेंट में बताएं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों याद रखेंगे, तने द्वारा कायगिक प्रवर्धन होता है क्या, तो इनमें से सभी, क्योंकि पुदीना, हल्दी और अदरक ये सभी क्या है बच्चों, तो ये सभी कहीं ना कहीं तने वाले ही पौधे हैं बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कहता है आगे कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है बच्चों। क्या होता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। यह एक बार नहीं, बहुत बार रिवाइज करवाया गया है प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, कौन सा हो जाएगा, तो अंडाशय हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे अंडाशय जो है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, एक बार आइकॉनिक स्टूडेंट्स को आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों। आप कुछ भी, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज़ कर रहे हैं बच्चों, एक बार इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि सारे के सारे बच्चे, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड में जो भी आपसे क्लोज हैं, वो सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, या फिर नहीं भी हैं तो कोई और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके बच्चों। ठीक है, कहता है फूल में नर जनन अंग होता है क्या, कि पुंकेसर, अंडप या फिर बच्चों वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका, क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग हमें कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर जो है बच्चों, यह फूल में क्या होते हैं, नर जनन का अंग होते हैं। यह बहुत ही बेहतर प्रश्न है आपके सामने बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। एक लिंगी पादप का उदाहरण है क्या, सरसों है, क्या है बच्चों, सरसों है, या फिर पपीता है, अड़हुल है, मटर है। बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
बच्चों याद रखेंगे पपीता जो है बच्चों यह एकलिंगी पादप है। ठीक है बच्चों, एकलिंगी पादप है। ठीक है, कहता है अड़हुल किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी एकलिंगी दोनों कोई नहीं। बच्चों याद रखेंगे अड़हुल जो है बच्चों वह क्या है, तो द्विलिंगी है। ठीक है बच्चों, अड़हुल का जो फूल है हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएं तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाए थे बच्चों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा वीडियो पहले का नहीं देखें आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाकर प्ले लिस्ट में देखते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए कहता है आपसे कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। तो बच्चों याद रखेंगे फूल में जो नर प्रजनन होते हैं यह भी जस्ट ऊपर के हम लोग सेक्शन में पढ़े हैं बच्चों, क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। ठीक है बच्चों, पुंकेसर होते हैं। सेशन कैसा लग रहा है बच्चों आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी। उभयलिंग पूछ रहा है बच्चों, उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग कौन सा है बच्चों, तो याद रखेंगे बच्चों मछली जो आपका हो जाएगा बच्चों यह उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है नर युग्म एवं मादा युग्म के संकलन को कहते हैं क्या, निषेचन, अंकुकरण, परागण या फिर किण्वन। बच्चों क्या कहते हैं, थोड़ा आप लोग कमेंट में बताइए क्या कहते हैं बच्चों इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात निषेचन जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अधिक से अधिक क्वेश्चन का संग्रह देना मेरा इस बार का टारगेट है बच्चों, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं आइकॉनिक स्टूडेंट के जो भी बच्चे हैं मेरा इतना ही टारगेट है बच्चों कि वो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के बच्चों हों, 12th के बच्चों हों, जो भी बच्चे हों बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं। और सबसे बड़ी बात जो बच्चे एग्ज़ाम के डर रहे हैं एग्ज़ाम से उनका डर निकालना मेरा उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ा तो सभी रहे हैं लेकिन डर जो निकाल ले यह बड़ी बात है, और डर निकल गया तो मतलब 50% आप एग्ज़ाम में पास हो गए। ठीक है बच्चों, यह चीज़ होता है एग्ज़ाम का रोल। चलिए आगे कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे मनुष्य में जो है वह 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, तो आगे कह रहा है पराग कोश में पाया जाता है क्या, दल पुंज, परागकण, बाह्य दल या फिर कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो पराग कोश में पाया जाता है पराग कण। ठीक है बच्चों, पराग कण पाए जाते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। ये सभी का सभी चीज़ पढ़ाया हुआ है बच्चा, आपसे गलत कभी भी नहीं होगा। अगर आप मेरा नोट्स को पढ़े होंगे तो याद रखिए बच्चों, आप मेरे नोट्स को पढ़े होंगे तो लिख कर देते हैं, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ओपन चैलेंज हम देते हैं कि मेरा नोट से बाहर नहीं आता है। ठीक है, कहता है आपसे अंडाणु निषेचन निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फिलिपियन नलिका में या फिर अंडाशय में। बच्चों याद रखेंगे अंडाणु निषेचित होती है कहाँ पे, तो गर्भाशय में होती हैं। बच्चों याद रखेंगे इस चीज़ को, गर्भाशय में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग जंतु कौन है बच्चों, अभी जस्ट हम लोग ऊपर के चीज प्रश्नों में पढ़े हैं, केचुआ, मछली, शेर और बकरी। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे बच्चों केचुआ जो है इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों, केचुआ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, क्या है बच्चों, पपीता, सरसों, अड़हुल या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों याद रखेंगे अड़हुल जो है आपका एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है बच्चों तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों एक बार सेशन को शेयर कर दें। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें बच्चों फटाफट। ठीक है, देखिए अधिक से अधिक बच्चों का यहाँ पे आप कंटेंट बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, तो ही हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट भी दे ला पाएंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट लगना चाहिए बच्चों कि हमारे बच्चे हमारे मेहनत को समझ रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक हमारे सेशन को पहुँचाएँ, हमारे लेक्चर को पहुँचाएँ। ठीक है, यकीन मानिए जो भी हम देंगे बेस्ट देंगे आपको। कह रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है क्या, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्बाहिनी। तो बच्चों याद रखेंगे मानव मादा के जनन तंत्र कौन सा नहीं है बच्चों, तो शुक्रवाहिका जो है बच्चों यह नहीं है। ठीक है, शुक्रवाहिका जो है वो मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। फूल का सबसे बाहरी भाग है, क्या है बच्चों, बहुत बार पढ़ाया गया है प्रश्न है कि फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो पंख उड़ियाँ है। क्या है बच्चों, क्या है, पंख उड़ियाँ है, अंक उड़ियाँ है,
पुंकेसर है या फिर स्त्रीकेसर है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंकुरियां जो है बच्चों, यह क्या है, तो फूल का सबसे बाहरी भाग है। कहता है शुक्राणु बनता है कहाँ पे, वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में या फिर मूत्राशय में। तो बच्चों याद रखेंगे वृषण में बनते हैं शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं, ठीक है। चलता है आगे हम लोग देखें तो कहता है हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है बच्चों। हाइड्रा प्रजनन जो है किस विधि से होता है, तो द्विखंडन, मुकुलन, लेलिंग जनन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे हाइड्रा प्रजनन जो है वह मुकुलन से होता है, ठीक है बच्चों, मुकुलन विधि से होता है। चलिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें किया होता है बच्चों, तो क्या अमीबा है, ईस्ट में है, मलेरिया, परिजीवी या फिर पैरामीशिया। तो बच्चों याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट जो हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखें, कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है बच्चों योनि से, गर्भाशय से, फेलियोपियन ट्यूब से या फिर अंडाशय से। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेलियोपियन नलिका अर्थात फेलियोपियन ट्यूब जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए कह रहा है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बच्चों। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं, पत्तियों द्वारा होते हैं, तनों द्वारा होते हैं, फूलों द्वारा होते हैं या फिर बीज द्वारा होते हैं, किसके द्वारा होते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप लोग हमें कमेंट में बताएं इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपको फूलों द्वारा होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों, तो कह रहा है 23 नंबर प्रश्न क्या कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, ठीक है बच्चों। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, सेम प्रश्न है बच्चों, सेम प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट बताएं पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा या फिर तना द्वारा। तो बच्चों याद रखेंगे किसके द्वारा होगा, आपको फूलों द्वारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कर रहे हैं निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों, नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंबवाहिनी, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों शुक्रवाहिका जो है बच्चों यह मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों, कई बार बताए गए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में। बच्चों याद रखेंगे ईस्ट में इसका क्या होता है बच्चों, ईस्ट में होता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, बताएं गुणसूत्र कहाँ, कोशिका, ऊतक, केंद्रक या फिर सभी। तो बच्चों याद रखेंगे जो गुणसूत्र है बच्चों वह आपका क्या पता है, तो केंद्रक में पाए जाते हैं बच्चों, केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लीमेशियनिया में या फिर इनमें से सभी बच्चों। तो द्विखंडन जो है बच्चों यह कहाँ आपका होता है, तो अमीबा में होते हैं बच्चों, अमीबा में, ठीक है। चलिए ईस्ट किस वर्ष का एक कोशिकीय जीव है, ईस्ट जो है वो किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, किस वर्ग का है, शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कोई नहीं बच्चों। तो याद रखेंगे बच्चों ईस्ट जो है बच्चों वह क्या है, कवक का क्या है बच्चों, कवक वर्ग का कोशिका है, ठीक है। चलिए पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है, स्त्री केसर, पुंग केसर, परागकण या फिर परागकोश। बच्चों याद रखेंगे स्त्री केसर जो इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री केसर, ठीक है। कह रहा है आपसे पौधों के मादा युग्म को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अंडाशय या फिर गुणकोश, बीजांड या फिर चैलेंजा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा आप सब बताइए। ये जो है बच्चों 3 से 4 बार यह लगातार प्रश्न दोहराया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपसे, बीजांड, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बीजांड। चलिए आगे हम लोग बात करें, कहता है उभयलिंग जंतु कौन है, घोड़ा, हाथी, हाइड्रा, मछली। तो बच्चों मछली जो है वह उभयलिंग क्या है बच्चों, उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग जंतु कौन नहीं है बच्चों, केंचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। तो बच्चों जो सेम प्रश्न है बच्चों, सेम प्रश्न अभी दोहराया गया प्रश्न है बच्चों, सेम प्रश्न है तो इसका सेम उत्तर भी आपका हो जाएगा, ठीक है।
पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है? क्या स्त्री केसर, पुंग केसर, परागकण या फिर परागकोश? क्या है बच्चों इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट में हमें बताइए। प्रश्न नंबर 33 है बच्चों, ठीक है, स्त्री केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्त्री केसर। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट जो है बच्चों ये किस वर्ग का कोशिकीय जीव है? जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, प्रोटोजुआ है? किसका है बच्चों? याद रखिएगा किसका है बच्चों, तो यह कवक का है। इष्ट जो है कवक का वर्ग है। अभी जस्ट ऊपर हम लोग इस चीज को देखे हैं। उभयलिंग जीव है केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो उभयलिंग जो है बच्चों वह केंचुआ है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। क्या है 35 नंबर प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। और बताइए बच्चों अभी तक आपने कितना प्रश्नों को सही कर पाया है? 35 प्रश्न आपका आज के सेशन में हुआ है सॉल्व। आप बताइए बच्चों कि इसमें से कितना सॉल्व कर पाए हैं खुद से ही, आप ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आपका एग्जाम अब कुछ ही दिन का बचा हुआ है बच्चों। सेशन कैसा लगा बच्चों आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया तो लेक्चर को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। हाँ, और थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा भी लग रहा हो कि इस चैनल से आप पास कर सकते हैं, तो बच्चों एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कर दें दबाकर। आप जो भी यूज कर रहे हैं बच्चों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो यूज कर रहे हैं, आप लोग एक बार सेशन को शेयर करते चले बच्चों। देखिए आप अधिक से अधिक सेशन को शेयर करेंगे बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे आएंगे हमारे पास, तो हमें भी लगेगा कि हमारे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए हम ला सकेंगे बच्चों। तो एक बार सेशन को शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नए प्रश्नों के साथ हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।